नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथअप में। आज हम पीवाईक्यू करेंगे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो अभी तक जो आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं वही पीवाईक्यू में लेकर के आया हूं। तो देखिए, सबसे पहला है k + 1 x² + kx + 1 = 0 का एक मूल -3 है, तो k का मान बताना है। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x का यानी x की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपके पास, -3 दे रखी है। सिंपली आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू -3 पुट कर देनी है। तो कर दीजिए, k + 1 -3 का स्क्वायर प्लस -3 × k + 1 = 0। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 9 हो जाएगा। तो 9 को k + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k + 9 -3k + 1 = 0। तो यहाँ से थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या मिलेगा अपने को, 9k - 3k कितना हो गया, 6k। ठीक है, 9 + 1 10, 10 इधर आएगा RHS में तो -3 बन जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/6, यानी k का मान जो हो जाएगा -5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं आरपीएससी में, केवल टफ क्वेश्चन ही नहीं आते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास कि q - rx² + r - p × x + p - q = 0 के मूल हैं। देखो, ये आप इंस्पेक्शन से भी कर सकते हैं। आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, x² का जो गुणांक है, जो x का गुणांक है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों को प्लस करने पर हमारे पास 0 आ रहा है। और मैंने बताया था कि a + b + c = 0 हो तो उसके मूल क्या होते हैं, मूल। उस केस में मैंने बताया था मूल एक तो होता है 1 होता है, एक c/a होता है। तो इसका एक मूल तो 1 हो जाएगा, दूसरा c/a। c क्या हो गया, p - q। ठीक है, और अपॉन में a क्या हो गया, x² का गुणांक q - r। ठीक है, तो पिछले आप लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ये सब चीज आपको बता रखी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इफ ax² + bx + c = 0 तो x का मान क्या होगा। एक ऑप्शन ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तो इसको भी चेक करते हैं। अभी हम जानते हैं श्रीधर आचार्य से कि हमारे पास जो x का जो मान होता है, x का मान होता है -b + √b² -4ac/ 2a। पर ऐसा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास रूट वाली टर्म है, यानी ये जो न्यूमरेटर है, इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, -b प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस प्लस √b² -4ac/ में सेम यही नंबर आ जाएगा, -b माइनस प्लस √b² -4ac। ठीक है, ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अब अपने पास, ये हो जाएगी a + b a - b। क्या बनेगा, a² - b²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा b² माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट b² -4ac अपॉन में क्या बनेगा, 2a तो है ही अपने पास, 2a, और ब्रैकेट में क्या बनेगा, -b माइनस प्लस √b² -4ac। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से b² से b² कैंसिल हो जाएगा, b² से b² कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4ac अपॉन में 2a ब्रैकेट -b माइनस प्लस √b² -4ac। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो एट द एंड हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2c अपॉन में -b माइनस प्लस √b² -4ac। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं आरपीएससी में, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल था पर इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, x - 1 एंड x + 2 आर 2 फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो है वो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, x³ + 10x² + mx + n। ठीक है, तो इसका रिमेनिंग फैक्टर बताना है। तो देखो, इसमें क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा, बीटा और गामा 3 अपने पास रूट्स होते हैं। तो अल्फा + बीटा + गामा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -b/a। सेकेंड, इसमें जो रिलेशन होता है रूट्स में, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है c/a। ठीक है, और तीसरा ही जो है हमारे पास है अल्फा, बीटा और गामा, उसकी वैल्यू होती है -d/a। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, x - 1 फैक्टर है तो
अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, भाई x माइनस वन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लो, क्या आ जाएगा -2। हमें गामा बताना है, तो इसमें सबसे सूटेबल जो रिलेशन है वो कौन सा है, ये वाला है, ये लगा लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b, अब देखिए b क्या होता है, सेम वही x क्यूब का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c और रिमेनिंग टर्म d हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर b तो हो जाएगा 10 और यहाँ पर ये a क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो -10 अपॉन में 1, ठीक। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 -2 प्लस गामा इज इक्वल टू -10। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -10, ओके, -10 और ये कितना हो जाएगा -1, ये -1 इधर आएगा तो +1, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9। तो इसने पूछा क्या, फैक्टर पूछा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो गामा x है, x इक्वल टू -9, तो फैक्टर क्या बन जाएगा x + 9, x + 9 इज फैक्टर, ये हो जाएगा। और केवल रूट पूछता तो ये बन जाएगी। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, इक्वेशन क्या है 2x² - 5x + 7, तो हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1/2 अल्फा -5 होंगे और 1/2 बीटा -5 होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने बताया था पीछे जब अपन लेक्चर कर रहे थे, वो आप देख लीजिएगा, पहला या दूसरा या तीसरा, फर्स्ट 3 में से आपको मिल जाएगा। क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि आपको इनका सम या प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं करना, आपको जो सिंपली क्या करना है, ये जो 1/2 अल्फा -5 है इसे x के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, 2 अल्फा -5 इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x + 5, तो 2 अल्फा हो जाएगा, एलसीएम ले लिया x, तो यहाँ पर एलसीएम x ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 + 5x, और एट द एंड आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 + 5x, और ये 2 इधर आ जाएगा अपॉन में 2x, ये हमारे पास अल्फा आ गया। यानी अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा x ही तो है। तब आपको क्या करनी है, ये जहां पर भी अपने पास इक्वेशन में x है वहां पर हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो हम पुट कर लेंगे इसको, तो हमने यहाँ पर पुट कर लिया, जहां पर भी x था वहां पर हमने x की वैल्यू, जो अल्फा की वैल्यू आई थी वो पुट कर ली। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे ये मिलेगा 14x² + 5x + 1 = 0। ये आप सॉल्व करके देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो है हमारे पास, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² + px + 1 = 0 एंड सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन है x² + px + 1, इसके जो अपने पास रूट्स यानी अल्फा और बीटा है वो a और b है। दूसरी इक्वेशन है x² + qx + 1 = 0, इसके जो रूट्स है वो कौन से हैं, c और d है। तब आपको a - c, b - c, a + d और b + d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, कैसे करना है। तो इसको ऐसे करना है हमें, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो अपने पास ये एक्सप्रेशन है x² + px + 1, इसको आप x - a और x - b लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ रखा है कि बेसिक है ये, कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो उसे x - अल्फा x - बीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू c पुट करनी है। अब c क्यों पुट करनी है आपको अभी समझ में आ जाएगा। c पुट करो, यहाँ पर क्या मिलता है, c² c + 1 इक्वल टू, यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पास मिलेगा c - a और c - b। अब ये मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि देखो आपको a - c और b - c चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये c² + pc + 1, यहाँ से आप इसे a - c बना लो, इसे b - c बना लो, बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन 1, माइनस कॉमन लेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया अपने पास। आगे की जो टर्म आपको बनानी है वो क्या बनानी है, a + d b + d। तो अब आप इसी इक्वेशन में, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर a + d b + d बनाना है, तो आपको इक्वेशन 1 में क्या पुट करना पड़ेगा, तब आपको x की वैल्यू माइनस आप d पुट कर दीजिए, ठीक है। तो -d पुट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा d² - pd + 1, यहाँ पर आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -d - a और -d - b। तो ये बन गया हमारे पास d² - pd + 1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बनेगा a + d और
बी प्लस डी, ये हो गई इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिलता है, सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1 एंड डी स्क्वायर माइनस पी डी प्लस 1 इक्वल में क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी, बी प्लस डी, साथ में क्या मिलेगा, सी माइनस ए या फिर ए माइनस सी, जो भी आप लिखना चाहें, और बी माइनस सी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अभी देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। आपके पास देखिए सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू एक तो सी दे रखी है और एक एक्स की वैल्यू डी दे रखी है, ठीक है। तब आप एक्स की वैल्यू सी पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस सी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का सी क्यू। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सी स्क्वायर प्लस 1 है, इसके प्लेस पे अपन क्या पुट कर देंगे, माइनस सी क्यू, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो x की सेकेंड वैल्यू वो d है, तो d भी आप पुट कर लीजिए। क्या मिलता है आपको, डी स्क्वायर प्लस डी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी क्यू। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनकी ये जो वैल्यू अपने पास है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे अपन पुट करेंगे माइनस का सी क्यू और प्लस का पी सी, ठीक है। सेकंड ये वाली जो टर्म है, इसमें डी स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे ये जो वैल्यू है, माइनस डी क्यू और ये माइनस का पी डी, ये कर लेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सी कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा अपने पास, पी माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास डी कॉमन आ रहा है, तो डी कॉमन आ गया, क्या बनेगा, पी प्लस क्यू, ठीक है, पी प्लस क्यू। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सी डी ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो सी डी है, इसका भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब इसका भी अपन देखते हैं कि क्या बनता है अपने पास। अब ये रूट्स हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इट इज सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर सी हो गई, बीटा की वैल्यू डी हो गई, तो सी डी कितना हो जाएगा अपने पास, -1। तो यहाँ पर पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो एट द एंड सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अगले पार्ट में अपन आगे के एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू।